वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए नीति आयोग के माहिरीन के साथ मीटिंग की। मरकजी वजीर ज़राअत राधा मोहन सिंह ने कहा, नस्ल रजिस्ट्रेशन से मवेशी वसाइल का डॉक्यूमेंटेशन होगा। UAIDI आधार के तहफ्फुज़ के लिए वर्चुअल शनाख्ती कार्ड तैयार करेगा। और पूरी रियासत में शदीद ठंडक और सर्द लहर का कहर जारी। आदाब नाजरीन, डीडी बिहार के स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ सलमान गनी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने माहिरीन मईशत और मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन के साथ बातचीत के दौरान किसानों की आमदनी बढ़ाने के तरीकों पर खुसूसी जोर दिया। मुल्क की माशी पॉलिसी के आइंदा खाके पर गौर करने के लिए मुनक़द मीटिंग में 40 से ज्यादा माहिरीन ने हिस्सा लिया। नीति आयोग के डिप्टी चेयरमैन राजीव कुमार ने बताया कि वजीर आजम ने इक़्तिसादी तवाज़ुन, ज़रई और देही तरक्कियात, शहरी तरक्कियात, बुनियादी ढांचा, रोजगार, तालीम और सेहत के मसाइल पर अपने ख्यालात मुश्तरक किए। The Prime Minister's call for doubling of farmers' income is not just a pie in the sky. Many experts said that we should shift from a focus on increasing agricultural production to raising farmers' income, which can come about by improving productivity, by lowering costs, by having greater efficiency, by giving much greater market access to the farmers, making them producers of products rather than commodities. Number of experts, and I think all of us agreed, did maintain that employment was the key going forward. Time now to target only jobs and jobs growth, and may not be growth, but that high rates of growth are important for generating jobs. मरकजी वजीर ज़राअत राधा मोहन सिंह ने कहा है कि नस्ल रजिस्ट्रेशन मवेशियों और उनसे मुताल्लिक़ इत्तलात और मालूमात के डॉक्यूमेंटेशन की समत में एक अहम कदम है। नई दिल्ली में इसके ताल्लुक से मुनक़्क़द तक़सीम इनामात तक़रीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चरिंद परिंद की दस्तयाब नस्लों पर आलमी कॉन्फ्रेंस से ऐसे वसाइल के इस्तेमाल की नई जिहाद सामने आई हैं। अब जानवरों और मुर्गियों की नस्लों को फहरिस्त साजी एक ज़रूरत बन गई है। उन्होंने कहा कि इसका आगाज़ 2007 में हुआ था। मरकजी हुकूमत ने हिंदुस्तानी आज़मीन हज के कोटे में लगातार दूसरी मरतबा इजाफा कर दिया है। अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने सऊदी अरब से वापसी पर आज नई दिल्ली में दूरदर्शन को बताया कि इस सिलसिले में हिंदुस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक मुआहदा हुआ है। आज़ादी के बाद, बल्कि आज़ादी से पहले से भी अगर देखें आप, तो 1,75,000 हिंदुस्तानी मुसलमान इस बार हज करने जाएगा, जो कि रिकॉर्ड नंबर है। डेफिनेटली जो हमारे हिंदुस्तान की सरकार है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनका जो बहुत अच्छा रिलेशन, बहुत अच्छे संबंध सऊदी सरकार के हुक्मरानों के साथ हैं, और जिस तरह से भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था के तौर से दुनिया में एक्सेप्ट किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो है वो एक भारत कि जो रिश्ते हैं अरब देशों से, सऊदी अरब से और जगहों से, उन रिश्तों का एक असर है कि जबकि कई मुल्कों के कोटे ख़त्म किए जा रहे हैं, कि कम किए जा रहे हैं, तो भारत के कोटे को बढ़ाया गया है। रियासत के मेडिकल असातिज़ा को मरकजी हुकूमत की तरह ही ACP का फ़ायदा दिया जाएगा। रियासती काबीना की कल की मीटिंग में इससे मुताल्लिक़ तजवीज़ मंजूर की गई। रियासती हुकूमत के इस फैसले से 7,000 मेडिकल असातिज़ा फैज़याब होंगे। काबीना सेक्रेटेरिएट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि वज़ीर आला नीतीश कुमार की क़यादत में काबीना की मीटिंग में 16 तजावीज़ मंजूर की गईं, जिनमें 14 आर्जी रजिस्ट्री दफ्तर को मुस्तकिल करने, बिहार सदी निजी नलकूप मनसूबा ज़ाब्ते में तरमीम शामिल हैं। काबीना ने महकमे अक़लियती फ़लाह के हॉस्टल के लिए 37 वार्डन के ओहदों को भी मंजूरी दी। भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर नित्यानंद राय ने कहा है कि बिहार बालू माफियाओं की गिरफ्त में था। इससे हुकूमत के महसूलात का काफी नुकसान हो रहा था। मुजफ्फरपुर में बीजेपी की जिला सतह की मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत की पहल से बालू खुदाई वाले इलाके
इलाके में होने वाले कत्ल पर भी हुकूमत काबू पाने के लिए कोशिश कर रही है। स्वागत करेंगे राजकिशोर चौधरी जी। बालू की समस्या पे जो आज विरोधी बोल रहे हैं, बंधु मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, बालू माफियाओं के गिरफ्त में था और बालू के माध्यम से बहुत बड़े बिहार के राजकीय कोष का घाटा भी होता और माफियाओं के कारण जहां जहां बालू का खनन होता था प्रत्येक वर्ष वहां हत्याएं होती थी, विवाद होता था। बहुत ही जल्द वैसे तो सरकार ने पुरानी व्यवस्था से बालू के उठाव का निर्णय ले लिया है, लेकिन थोड़ा सा भी जो अवरुद्ध है उस प्रक्रिया को बहुत ही सरल करेगी बिहार की सरकार और जल्द ही यह बालू की समस्या भी समाप्त हो ही चुकी है। उधर रियासती यूथ कांग्रेस ने रियासत में बालू की दस्तयाबी मामूल पर नहीं होने के सिलसिले में पटना में एहतजाजी मुजाहरा किया। पटना के कारगिल चौक पर पार्टी कारकुनों ने रियासती हुकूमत पर इस मामले में मनफी रवैया अपनाने का इल्जाम लगाया। पार्टी रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से काफी तादाद में बालू खोदाई से जुड़े मजदूर गुज़श्ता कई महीनों से बेरोजगार हैं। ये जो पिछले 2-3 महीनों से 4 महीनों से बालूबंदी करके ये सरकार, बहरी सरकार, तुगलकी सरकार, बिना जनता के तकलीफों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने निर्णय लिया कि बालू बंद कर दिया जाए। बालू बंदी करने से जितने भी छोटे व्यापारी हैं, कामगार हैं, मजदूर हैं, उन लोगों को खाने की मुसीबत आन पड़ी है। UAIDI आधार नंबर रखने वालों की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को मुस्तहकम करने के लिए वर्चुअल शनाख्ती कार्ड का आगाज कर रहा है। आधार कार्ड रखने वाले आधार नंबर की जगह वर्चुअल शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। UAIDI ने बताया कि कोई भी शख्स जिसके पास आधार नंबर है, अथॉरिटी के वेबसाइट पर जाकर वर्चुअल शनाख्ती कार्ड बना सकता है और जहां कहीं भी शनाख्त की जरूरत होती है वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। मोबाइल के सिम कार्ड में शनाख्त की तस्दीक के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। 16 नंबरों वाला ये वर्चुअल शनाख्ती कार्ड आर्जी होगा और इसे मनसूख किया जा सकेगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए नीति आयोग के माहिरीन के साथ मीटिंग की। मरकजी वजीर ज़राअत राधा मोहन सिंह ने कहा, नस्ल रजिस्ट्रेशन से मवेशी वसाइल का डॉक्यूमेंटेशन होगा। UAIDI आधार के तहफ्फुज़ के लिए वर्चुअल शनाख्ती कार्ड तैयार करेगा। और पूरी रियासत में शदीद ठंडक और सर्द लहर का कहर जारी।